बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डिस्कस करने से पहले हम टेलीस्कोप को डिफ़ाइन करेंगे कि टेलीस्कोप क्या है। तो टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको व्यू करने के लिए, देखने के लिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको टेलीस्कोप कहते हैं। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल बेसिकली हम बोलते हैं कि सैटेलाइट्स जो हैं, प्लैनेट्स जो हैं, सितारों की जो स्टडी है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंट इमेज, कि एक वाज़िया इमेज ऑफ डिस्टेंट हेवीली ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स और मून। ताकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें हम जो दूर के हेवीली ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक प्लैनेट्स जो हैं, वो सितारे जो हैं, मून, उसको वाज़िया तौर पर देखने के लिए जो हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी कंस्ट्रक्शन में दो लेंसेज होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। जिस तरह हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक आईपीस लेंस था, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल थी और आईपीस की जो फोकल लेंथ थी वो लार्ज थी। लेकिन इसमें कुछ उल्ट फिनोमिना है। तो यहाँ क्या है, कहता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो लार्ज है और उसको हमने एफ ओ से डिनोट किया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, इसीलिए हमने एफ नॉट ले लिया। और इसका जो अपर्चर है वो लार्ज है। फोकल लेंथ अगर ग्रेटर हो तो अपर्चर जो है वो भी ग्रेटर होता है। अपर्चर बेसिकली लेंस का वो हिस्सा होता है जहाँ से रेज़ पास कर सकें। तो जितना बड़ा लेंस होगा उतनी बड़ी जो अपर्चर उसका होगा, जितना साइज़ लेंस का बड़ा होगा अपर्चर उसका बड़ा होगा। उसके बाद जो आईपीस लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको हमने एफ ई से डिनोट किया और ये शॉर्ट होती है और इसका जो अपर्चर है वो भी शॉर्ट होता है। चलें अब उसकी रे डायग्राम को डिस्कस करते हैं और उसी से हम उसकी जो थ्योरी है उसको लिखेंगे। तो उसकी रे डायग्राम में कुछ इस तरह से है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है और यहाँ पर हम इसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर है। अब आप गौर करें कि यहाँ पर कोई हमने कन्वेक्स लेंस रखा है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर कोई इसकी फोकस पॉइंट है इसका। सपोज कर लेते हैं कि पीछे से पैरेलल रेज आ रही हैं और वो जो पैरेलल रेज आएंगी वो इसमें से पास करेंगी और इस पॉइंट पर जो है वो कन्वर्ज होती जाएं, वो कोई इमेज इस पॉइंट पे बनाएंगी। और अगर हम देखें कि ये जो पैरेलल रेज हैं वो थोड़ी कुछ इस तरह से आएँ कि जिस तरह से ये आ रही हैं, कुछ थोड़ी टेढ़ी हों लेकिन लाइक नियरली पैरेलल हों, ठीक है, वो पैरेलल रेज हों, तो देन हम देखेंगे कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा होगा वो स्ट्रेट जो फोकस पॉइंट है उसके नीचे जो है, वो जो नीचे उसके इमेज जो है वो बन रहा होगा, वहाँ पे आके जो वो रेज़ हैं वो कन्वर्ज हो रही होंगी, वहाँ पर आके वो मीट कर रही होंगी। अब कहता है कि सपोज़ कर लें कि ये रेज़ जो हैं वो कहीं इन्फिनिटी पॉइंट से आ रही हैं। अब हम इन्फिनिटी पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं और प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। यहाँ से जो आसमान का डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है, तो इसीलिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो कोई इन्फिनिटी पॉइंट है।
तो रेज़ जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट से आ रही हैं और वो नियरली पैरेलल है। तो हमने कन्वेक्स लेंस के केसेस में डिस्कस किया था कि जब रेज़ इन्फिनिटी से आ रही हों तो देन जो इमेज बनता है वो उसके फोकस पॉइंट पे बनता है। ये बात जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी इसके केसेस में, कि जब हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा और इसके जो केसेस थे उसमें हमने बात डिस्कस की कि जब रेज़ जो है वो इन्फिनिटी रे आ रही होंगी इन्फिनिटी पॉइंट से, तो देन जो इमेज बनेगा वो इसके फोकस पॉइंट पे बनेगा। तो आप सपोज़ कर लें कि यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट्स को हमने देखना है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे पड़ा हुआ है और उसका जो इमेज है उसका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो ए से बी हमने ले लिया। तो ये जो इमेज अब रेज़ कन्वेक्स लेंस में से पास करेंगी वो इस पॉइंट पे आके मीट करेंगी फोकस पॉइंट पे। तो देन जो इसका इमेज बनेगा इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज आएगा वो ए डैश और बी डैश से हम डिनोट कर देंगे। और ये जो इमेज है वो नीचे वाली साइड पे बना है, इस साइड पे ऑब्जेक्ट था वो नीचे वाली साइड पे बना है, तो ये रियल इमेज होगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा और इन्वर्टेड इमेज होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो इमेज बना है, ये वाला जो इमेज फॉर्मेशन हुई है ए डैश से बी डैश तक, वो इस आई पीस के लिहाज से एक नया ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। अब ये इस लेंस के लिहाज से ये वाला जो इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि यहाँ से जो रेज़ है वो स्ट्रेट ऐसे पास करेगी और वो इधर से आके इधर से जो है वो गुजरेगी कहाँ, इसका जो फोकस पॉइंट होगा यहाँ से वो फोकस पॉइंट पे से पास करेगी। उसके बाद एक हम रेज़ जो है वो उसके सेंटर में से, लेंस के सेंटर में से गुजारेंगे। तो अगर आप देखें ये कहीं पे भी मिलती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। और एक और हमने रेज़ ड्रा कर ली है, वो कुछ इस तरह से जा रही होंगी क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा रेज़ आ रही होंगी लेकिन हमने कोई 3 कंसीडर कर ली हैं। तो ये रेज़ कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि हमें इमेज की फॉर्मेशन के लिए जो वो इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रा करनी पड़ेंगी पीछे को। तो अगर आप गौर करें कि जब ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये भी कहीं पे जाकर मीट नहीं कर रही, तो ये जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो भी फिर इन्फिनिटी पॉइंट पे होगा। तो हमने केसेस में भी ये बात डिस्कस की थी कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट पे पड़ा हो तो देन इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। अभी हमने इधर देखा कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो देन फोकस पे इमेज बन रहा है। अब यही इमेज जो बना है वो इस लेंस के लिहाज से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे पड़ा हुआ है तो देन जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पॉइंट पे बनेगा। तो इस तरह का जो इमेज होता है जो पीछे को इमेजिनरी लाइंस ड्रा करके हम बनाते हैं उसके बारे में हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी कि वो वर्चुअल होती है और मैग्नीफाइड भी होगा और ये इमेज जो है वो डिमेंस्ड इमेज कहलाएगा, कि जो इमेज इन्फिनिटी पॉइंट पे बनता है उसको हम डिमेंस्ड इमेज बोलते हैं। तो फिर हम ये जो रेज़ हैं वो इनको हम इधर से पास कर देंगे तो इधर हम व्यूज़ इसको करके देख सकते हैं। और बेसिकली ये जो इमेज हमें इन्फिनिटी पे नज़र आ रहा है ये प्लैनेट्स का डिस्टेंस है, जहाँ पर हम प्लैनेट्स को या और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत दूर कहीं पे उनको हम व्यू कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट की हम इसलिए नहीं बात कर रहे, सिर्फ प्लैनेट्स या सैटेलाइट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं इसकी थ्योरी पे, जो उसकी वर्किंग है। वर्किंग में हमने क्या देखा कि रेज़ जो थी वो आ रही थी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, दूर दराज के ऑब्जेक्ट से आ रही थी, वो उसका जो साइज़ था वो ए बी था, वो ए बी है और वो नियरली पैरेलल रेज़ आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास करेंगी तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो एक इमेज फॉर्म करेगा, वो ए डैश बी डैश होगा।
और वो फोकस पे बन रहा होगा एफ नॉट के फोकस पे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगा। और ये वाला जो इमेज होगा वो रियल होगा, और ए डैश बी डैश है। और रियल क्यों है ये इसी चैप्टर के फर्स्ट में रियल जो इमेज फार्मेशन है उसके टॉपिक का नाम है रियल फार्मेशन। तो आप मेरे इस चैनल पे वो टॉपिक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। तो ये जो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, वो आई पीस के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो आई पीस सामने लगाया हुआ है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है। तो जो फाइनल इमेज बनेगा थ्रू आई पीस वो वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड भी होगा और डिमेंस्ड भी होगा। यहाँ पर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं कि वो डिमेंस्ड इमेज होगा। डिमेंस्ड क्यों है? क्योंकि इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज जो होता है वो डिमेंस्ड होता है। ये थी इसकी वर्किंग। उसके बाद कहता है ये जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एडजस्ट किए होते हैं, उनकी जो एडजस्टमेंट होती है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल होने का क्या मतलब है कि अगर आप डायग्राम में देखें कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस का, दोबारा से मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। अगर आप ये डायग्राम पे गौर करें कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है और आईपीस का जो फोकस है वो कॉमन फोकस है, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों का फोकस है। तो इस तरह की जो एडजस्टमेंट होती है उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा पैरेलल रेज की वजह से। तो इस तरह की जो एडजस्टमेंट है वो उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद हम इसकी मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे, जो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। तो कहता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो एंगल अल्फ़ा है, जो एंगल हम अल्फ़ा लेते हैं वो एंगल बन रहा होता है ऑब्जेक्टिव पे। उसको दोबारा मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। अगर आप गौर करें कि ये जो उसका अल्फ़ा एंगल है, ये वाला अल्फ़ा एंगल है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे बन रहा है, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव भी कह रहा है। और ये जो बीटा एंगल है वो आई पीस पे बन रहा है, आई पीस लेंस पे। तो ये अल्फ़ा एंगल है और ये बीटा एंगल है। और अगर आप गौर करें कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये ट्राइंगल्स है, इस वाली ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ओ ए डैश ओ बी डैश। इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। और एक और ट्राइंगल है ये वाली, और ये दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो राइट ट्राइंगल हैं, क्योंकि इनमें एक एक एंगल 90 का है। इसमें भी ये वाला एंगल 90 का है और इसमें ये वाला एंगल 90 का है। तो ये वाले जो डायग्राम है ट्राइंगल है उसको हमने नाम दिया ए डैश ओ डैश और बी डैश। यहाँ पर ए डैश, ये ओ डैश और ये बी डैश। तो इसमें जो एंगल बनेगा वो है बीटा। तो एक और चीज़ यहाँ से देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एफ़ नॉट है, मतलब फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एफ़ ई है, एफ़ ई सॉरी, यहाँ पर एफ़ नॉट लिखा हुआ है लेकिन आप एफ़ ई लिखोगे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एफ़ ई। ये फोकल लेंथ है आई पीस लेंस की। तो बेसिकली जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा अल्फ़ा, वो ऑब्जेक्टिव पे हो रहा होगा। और हम राइट ट्राइंगल लेंगे जिसको अभी हमने देखा कि वो राइट ट्राइंगल जो है वो ए डैश ओ बी डैश है। तो उसमें जब हम टाइम की रेशो लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन रही थी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो है एफ़ नॉट, जिसको आपने लिया हुआ है ओ ए डैश, और इस वाले पॉइंट को आपने कहा बी डैश। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर अल्फ़ा एंगल बन रहा है और एंगल के सामने वाला जो ज़िला होता है, जो साइड होती है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो tan अल्फ़ा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश आ जाएगा और बेस जो है वो ओ ए डैश आ जाएगा।
और ए डैश बी डैश और ओ से ए का जो ए डैश का जो डिस्टेंस है वो एफ़ नाट है, तो इसकी जगह पे एफ़ नाट आ जाएगा। उसके बाद कहता है जो एंगल बी है वो सबटेंड हो रहा होगा थ्रू आई पीस के, तो वो फाइनल इमेज पे बन रहा होगा। तो इस हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखें जो ए डैश ओ डैश बी डैश है, उसमें आप गौर करें तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रही है। ये ओ डैश, यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर बी डैश है और यहाँ पर एंगल बन रहा है बीटा। एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर और ये बेस, और बेस का जो डिस्टेंस है वो एफ ई है। तो tan बीटा इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश ए डैश आ जाएगा। ए डैश बी डैश एज इट इज़ आ गया, ओ डैश ए डैश की जगह पे एफ ई आ जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है वो एफ ई के बराबर है, तो हम इधर एफ ई लगा देंगे। तो उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम इज़ इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। कहता है कि स्मॉल वैल्यू के लिए हम अल्फ़ा और बीटा की जो स्मॉल वैल्यू अगर हम लें तो अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है tan अल्फ़ा के, और बीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है tan बीटा के। तो हम दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो देन हमें जो हासिल होगा वो आएगा m इज़ इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा। tan बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएंगी जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं डायग्राम से, और tan बीटा की जगह ये वैल्यू आ गई और tan अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू आ जाएंगी। अब आपको पता है डबल बटे में हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ से कैंसिल हो जाएगी और m इज़ इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई आ जाएगा। तो एफ नॉट जो है वो बेसिकली फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, और एफ ई जो है वो फोकल लेंथ है आई पीस की। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देखी गई, कहता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये कोई आई पीस लेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो एफ़ नॉट था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया वो हमने एफ़ ई लिया और एफ़ ई। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इन दोनों को जमा करने से एक लेंथ आती है एल, जिसको हम टेलीस्कोप की लेंथ बोलते हैं। कहता है कि इट मे बी नोटिस दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आई पीस और ऑब्जेक्टिव के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम टेलीस्कोप की लेंथ बोलते हैं। एल इज़ इक्वल टू एफ़ ई प्लस एफ़ नॉट प्लस एफ़ ई। तो ये फार्मूला यूज़ कर इसको याद कर लें, ये आगे हम एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उनमें इनको यूज़ करेंगे। उसके बाद कहता है कि अगर हमने मैग्नीफिकेशन हमें हायर चाहिए होगी तो देन जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो अपर्चर है वो हम ग्रेटर रखेंगे टेलीस्कोप में। ताकि वो क्यों ग्रेटर रखेंगे, आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमने बड़ा बनाया, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी है, क्योंकि जो ज़्यादा रेज़ आए वो लार्ज अमाउंट ऑफ रेज़ को कलेक्ट करे और अपने अंदर में से पास करवा के, अपने अपर्चर में से पास करवा के उसको एक फोकस पे या एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे। तो इस वजह से हम जो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ है उसकी ग्रेटर रखते हैं और उसका अपर्चर जो है वो ग्रेटर रखते हैं। तो इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।